हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो हम दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक सुल्तान कहलाए थे। तो जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होते थे वे क्या कहलाते थे? सुल्तान कहलाते थे। मध्यकालीन इतिहास में शासक को राजा कहते थे और मुगल काल के जो शासक थे उसको बादशाह कहते थे। जो सुल्तान लोग हैं वो खलीफा को प्रमुख मानते थे। दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों को अमीर या नायब कहते थे। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को सामंत कहते थे। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने स्वयं को राष्ट्रीय शासक कहा था। और जो दिल्ली सल्तनत है उस पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने किया था। और उन 5 राजवंशों ने शासनकाल किया था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इन 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया था। इसमें 5 राजवंश थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा शासन किया था वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन किया था। यानी सबसे लंबा शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने। और तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सके हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत पर कौन से राजवंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था? तो किसने किया था? तुगलक वंश ने। कितने वर्ष तक किया था? 94 वर्षों तक। और से सबसे कम शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने। और जो खिलजी वंश है उसने 30 वर्षों तक शासन किया था। फिर हमारे जो 5 राजवंश हैं वो स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है वो गुलाम वंश। गुलाम वंश है उसने शासन किया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो जो कुतुब मीनार की नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, बट इसका जो पूर्ण निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का इक्तेदार था। ठीक है, कहाँ का इक्तेदार था? लाहौर का। और जो इक्तेदार है इसका क्या अर्थ होता है? इक्तेदार का अर्थ होता है सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। और जो कार्य हैं इसके क्या क्या हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने करवाया था। 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया अजमेर में। यह एक मस्जिद थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। उपाधि मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं? तो इनकी फर्स्ट उपाधि है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। फिर है मलिक, मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला। फिर है सिफह सालार, गरीबों की मदद करने वाला। कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति। हातिम द्वितीय, उदार या हातिम की तरह। पील बख्श, आतियों का दान करने वाला। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम क्या था? वो सात तुर्कान था। और जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ विवाह कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो चौगान ये खेल है। ठीक है, खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। और जो पोलो का उद्भव है भारत को मानते हैं, भारत के मणिपुर राज्य से पोलो का उद्भव मानते हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में है। फिर है इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम सा बैठता है। उसे इल्तुतमिश मार देता है और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है।
तो इन दोनों के बीच में जट का युद्ध हुआ 1210 ईस्वी में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में हुई। फिर इनका गद्दी को लेकर फिर इनका ही युद्ध हुआ। आराम शाह बैठ जाता कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, और फिर आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों के बीच युद्ध होता है 1210 ईस्वी में ही। ठीक है, इसको कहा जाता है जट का युद्ध। यह युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इल्तुतमिश ने यह युद्ध जीता और गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश इक्ता पाने वाला पहला व्यक्ति था। यह इक्ता मोहम्मद गोरी ने दिया था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को। और गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर। और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी और यह कुतुबुद्दीन का गुलाम था। और त्राइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश है वो विजय हुआ था और जो यलदौज है वो हार गए थे। और जो यलदौज है एक बच्चा है वो किसके सेनापति थे? ये मोहम्मद गोरी के थे। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां भारत की तरफ आया था। यह एक मंगोल था। चंगेज खां उनका पूरा नाम का मूल नाम तेमुजिन था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल भारत आए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। और जो गुलामों का गुलाम कौन था? वो इल्तुतमिश को कहते थे गुलामों का गुलाम। इसके कार्य इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया और 3 विभाग बनाए: वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र विभाग। अमीर ए आखुर विभाग बनाया। इसका अर्थ है घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। मुद्रा चलाई। टंका जितल तांबे की। मकबरों का निर्माण शुरू करवाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत। तुर्कान ए चहलगानी का गठन अर्थ 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। मुद्रा बनाने के लिए टकसाल बनाए। सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनवाया था और इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन उसका बेटा बैठता है। इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था। रुकनुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठती है। तो रजिया सुल्तान है, इनका कार्यकाल रहा था 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया गुलाम वंश की शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर की उपाधि दी थी। रजिया सुल्तान का विवाह बटिल्डा के सरदार अल्तुनिया से हुआ। रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठी थी। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा, कुलाह, काबा, टोपी पहनकर दरबार में जाती थी। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। इसके बाद है बलबन। बलबन है, इसने गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया था और जो गोपालगिरी का किला वो गुरुग्राम में स्थित है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और ममूलक वंश भी कहते हैं। ममूलक का क्या अर्थ है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है, उन्हें ममूलक कहते हैं। गुलाम वंश में प्रारंभिक शासक इनके गुलाम थे। गुलाम वंश में 11 शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश में ऐसे 3 शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। वे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों किसी न किसी के गुलाम थे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, कुबाचा और यलदौज। मोहम्मद गोरी का प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था।
बलबन का पुराना नाम गयासुद्दीन बलबन था। उपाधि जिल्हे-ए-इलाही, सोम को अल्लाह मानना। कार्य तुर्कान एवं चहलगानी को समाप्त कर दिया। दीवान एरज विभाग का गठन। बलबन ने 2 प्रथा शुरू की, सिजदा सिर झुकाना और पैबोस दंडवत प्रणाम। नवरोज उत्सव का प्रचलन शुरू किया। यह उत्सव पारसी धर्म का था। बलबन ने हरियाणा में 2 इक्ते बनाए, सोनीपत और कैथल में। बलबन ने हरियाणा में वन कटवा दिए थे क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था।